या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दर्शकों। जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में कटरा नगर के समीप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है माता वैष्णो देवी का धाम। मान्यता है कि वैष्णवी माता का निर्माण पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त ऊर्जा से हुआ था। मंदिर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। आप पैदल चढ़ाई के अलावा घोड़ा, खच्चर, पालकी इत्यादि की भी सवारी करके जा सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए मार्च से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए हम भी चल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने पकड़ी रेलगाड़ी जिसका नाम था जम्मू मेल। ये ट्रेन हमें दिल्ली से सीधा कटरा छोड़ देती है। हम वहाँ एक होटल में अपने बैग इत्यादि रखकर थोड़ा फ्रेश होकर ज़रूरी सामान और गर्म कपड़े लेकर थोड़ा नाश्ता करने के लिए रवाना हो जाते हैं। नाश्ते में हमने खाया छोला भटूरा, गोभी के पराठे और सिंगापुरी चाउमीन। सारा खाना बिना लहसुन और प्याज के बना था और खाने में एकदम जायकेदार। तत्पश्चात हम निकल पड़े माता रानी के दर्शन को। चढ़ाई करने से पहले आपको RFID यात्रा एक्सेस कार्ड जारी किया जाता है। यात्री को RFID कार्ड जारी होने के 6 घंटे के भीतर बाणगंगा में स्थित पहली चेक पोस्ट को पार करना आवश्यक है। आप अपने साथ अपना आधार कार्ड ले जाना ना भूलें। आपके नाम के साथ आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी और कार्ड आपको दे दिया जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान कार्ड आपको अपने पास ही रखना होता है और वापस आते वक्त आखिरी चेक पोस्ट पर जमा कर देना होता है। फिर हम चल दिए आगे। हमारा पूरा सामान स्कैन हुआ और हमारी चेकिंग हुई और चलते चलते हमें मिले गणपति बप्पा। अलग ही दृश्य था, एकदम मनोहर, काफ़ी सही नज़ारा था। फिर आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए बाणगंगा। मान्यता है यहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं को अपने पापों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि जब पवन पुत्र हनुमान से माता रानी मिली तब हनुमान जी ने माँ से विनती करी कि वह इस घने जंगल में पानी के बिना कैसे रह पाएंगे। तब माता रानी ने अपने तरकश से बाण निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही माता ने अपने केश धोए। यहाँ पर बहुत एरी मछलियाँ भी हैं जिसे कोई अपने हाथों से पकड़ नहीं पाता। बाणगंगा से थोड़ा सा आगे माँ वैष्णवी ने अपने चरण चिन्ह छोड़े जो आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। माता की यात्रा करने वाले भक्त यहाँ माँ के चरणों की धूली माथे पर लगाकर आगे की यात्रा संपन्न करते हैं। लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुँचे अर्धकुंवारी मंदिर। हमने यहाँ थोड़ा सा नाश्ता किया। यहाँ थोड़ा बंदरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा। मान्यता है जब भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत पर पहुँचे तब माता रानी ने विश्राम के लिए अर्धकुंवारी गुफा चुना था। यहाँ माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की। इस वजह से इसे गर्भजून गुफा भी कहते हैं। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में बस एक बार ही मनुष्य को इस गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही गुफा का दर्शन कर लिया था, इस वजह से हम यहाँ बस बाहर से ही दर्शन करके आ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद हम फिर चल दिए भवन की ओर। सुबह से शाम होने को आई। रास्ते और नज़ारे का मज़ा लेते हम सब आगे बढ़ रहे थे। सूरज भी हमसे लुक्का छिपी खेल रहा था। बता दें कि माता रानी का मंदिर लगभग 5200 फीट ऊपर है। कुछ अलग सा ही अनुभव हो रहा था। हालांकि हम सब पहली बार माता रानी के दर्शन को नहीं आए थे। हम सब पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हर बार हमें कुछ अलग ही अनुभूति होती है। सब थक रहे थे चलते चलते, लेकिन माता रानी से भेंट की आस मानो हमारे कदमों को और जोर दे रही थी। आते जाते अनजान व्यक्तियों से भी जय माता दी कहते और आगे बढ़ते जा रहे थे। सब जैसे अपना कष्ट भूल ही गए थे। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि बच्चों को कभी थकान नहीं होती, उन्हें हर कार्य में बस खेल सिखा दीजिए। फिर देखिए बस ऐसा ही कुछ था टिया के साथ। वो सबके साथ खेलते कूदते मस्ती करते जा रही थी और इतना दूर आने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसकी ज़िद थी उसे भी हमारी तरफ पैदल जाना है माता रानी के दर्शन के लिए। इसलिए रास्ते के सारे घोड़े वाले, पालकी वाले भैया को मना वो खुद करती जा रही थी। चलते चलते शाम हो गई, सूरज भी ढलने लगा। सूर्योदय की तरह सूर्यास्त का भी अलग ही दृश्य नज़र आ रहा था पहाड़ों से।
और देखते ही देखते सूरज भी अंबर से गायब हो गया। सूरज के गायब होते ही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। सब ने अपने अपने गर्म कपड़े पहन लिए और देखते ही देखते हमें माता रानी का भवन दिखाई देने लगा। बहुत ही प्यारा सजा था माता का दरबार। माता रानी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। आप जिस समय चाहें माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। भवन आपको दूर से ही दिख जाएगा। आपका उत्साह बढ़ जाएगा। आपको लगेगा बस अब आप पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। रास्ते में हमें दिखी एक मज़ेदार चीज़, जिसकी सुविधा अभी हाल फिलहाल ही शुरू हुई है। वीआर हेडसेट के उपयोग से माता रानी के दर्शन कराए जा रहे थे। हमने सोचा हम चल के दर्शन कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमने इस सुविधा का लाभ एकदम मुफ्त में उठाया था। बाकी इसकी टिकट प्राइस मात्र 150 रुपये की है। इसके बाद हम आराम करने चले गए। भवन में रुकने के लिए आपको फ्री में डॉर्मेट्री मिलती है। सुबह उठकर अच्छे से स्नान आदि करके हम चल दिए माता रानी के दर्शन को। दिवाली की वजह से भीड़ कम थी, इस कारणवश हमें माता रानी के बड़े ही सुगम दर्शन हुए। फिर हमने ट्रॉली का उपयोग न करके 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जाने का निर्णय लिया। कुछ 1 घंटे बाद हम पहुँचे भैरवनाथ के मंदिर। माता रानी ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया था कि किसी भी व्यक्ति की मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब भक्त मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन को जाएंगे। भैरवनाथ से भवन का दृश्य बड़ा ही मनोहर होता है। चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ नज़र आता है। भैरवनाथ के दर्शन के बाद हम वापस दूसरे रास्ते से आने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में हमें दिखे हिरन, जो कि बड़े मज़े से घास खा रहे थे और अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन थे। इस दृश्य को हम कैमरे में तो नहीं पर अपनी आँखों में ज़रूर कैद करके आ रहे थे। थोड़े दूर चलते चलते हमें दिखा हेलीपैड, जिस पे हेलीकॉप्टर का आना जाना हो रहा था। ये देखने में हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, जा रहा था। इस वजह से हम कुछ देर रुककर इस दृश्य का आनंद उठाने लग गए और चलते चलते हम आ गए सांझी छत पर। और यहीं सांझी छत पे से ही हेलीपैड पर जाने का रास्ता है। सांझी छत वैष्णो देवी मंदिर के करीब 3 किलोमीटर दूर एक छोटा पठार है। यह पठार मंदिर की ओर ढलान के ख़त्म होने की जगह पर है। यहाँ से मिलने वाले सुंदर नज़ारों की वजह से ही तीर्थ यात्रियों के लिए यह एक पसंदीदा जगह है। सांझी छत वाकई में बहुत सुंदर है। फिर हम चलते चलते नीचे उतर के आ रहे थे। अपना RFID कार्ड हमने जमा किया और हमने दिवाली की सुबह कटरा में मनाई और रात ट्रेन में। कुछ ऐसी बीती हमारी दिवाली। आप भी एक बार ज़रूर आएँ माता रानी के दर्शन को। दिवाली हो या कोई आम दिन, कटरा में तो हमेशा ही जगमग होती रहती है। यहाँ दिन और रात का पता ही नहीं चलता। हर तरफ साज सजावट होती है। ऐसा माहौल है यहाँ का कि एक बार गए तो दोबारा आऊँगा माता रानी ज़रूर कह के आओगे आप। हम स्टेशन पहुँच गए, फिर अपने घर के लिए चल दिए। जय माता दी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।